Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So, today we will discuss the question answer of chapter 1 and the chapter name is Resources from Geography section. बच्चों, अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं. शुरू करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources whose quantity is not reduced due to use and which can be repeatedly used without fear of exhaustion are termed as renewable resources and they are inexhaustible resources. वो resources जिनकी क्वांटिटी कम नहीं होती है यूज़ करने के बाद, विच कैन बी रिपीटेडली, हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनका ख़त्म होने का खतरा कम है. और इनएग्जिस्टिबल होता है जो सदा के लिए रहें, उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. सो सेकेंड इज दे कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दोबारा से रिन्यू मतलब रीयूज कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. थर्ड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, वाटर, फ्लो रिसोर्सेज एंड हुज स्टॉक इज कॉन्टिन्यूस एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमोरियल. इमोरियल का मतलब होता है बहुत पुराने समय से, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर आल्सो वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल सन एनर्जी, solar energy, wind energy and water. Next one is biotic resources that are renewable, may be temporarily diminished and but may be renewed again by natural process and the proper management. जो biotic resources हैं उन्हें भी हम renewable resources बोलते हैं. ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं बट इनको दोबारा एज ए नेचुरल प्रोसेस ये दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं बायोटिक के plant, animal, fungi, bacteria, like this. So example of renewable resources are solar, wind, forest and wildlife. So these are our renewable resources. Now we will discuss about the non-renewable resources. First one, substance whose stock gets reduced and are gradually exhausted with use are termed as non-renewable resources and they are exhaustible resources. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक जो है कम हो जाता है, जिनको हम यूज़ करते हैं और वो कम हो जाते हैं, जितना हम उनको यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. सेकेंड इज दे कैन नॉट बी इंक्रीज और रिकवर्ड. अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम इनको बढ़ा नहीं सकते, इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते. नेक्स्ट, देयर क्वांटिटी इज मोर एंड लेस फिक्स्ड बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक लॉन्ग जोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स. मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेड टोटली विद यूज ऑफ वाइल मेटल कैन बी रिसाइकल. कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी है इनकी कम और ज़्यादा हो सकती है, इनकी फॉर्मेशन जो है उसको इनको बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, हज़ारों लाखों साल लगते हैं. और अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो इनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी, इनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी. जैसे फॉसिल फ्यूल है वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, बट जैसे मेटल है उनको हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ दीज रिसोर्सेज कैन नेवर बी रिन्यूड और रिपेनिश्ड. इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, रिपेनिश नहीं कर सकते, एंड व्हेन वी विल यूज दीज दे विल बी फिनिश्ड. एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. नंबर 1, all those resources which are obtained from the biosphere. अब बायोस्फीयर क्या होता है आपने 7th क्लास में पढ़ा है. where the hydrosphere, lithosphere and atmosphere meet, where the life exists, that is called the biosphere resources. So biosphere resources में जितने भी living things हैं उनको हम कहते हैं biotic resources. सेकेंड है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डीकम्पोजर. जितनी भी हमारी लिविंग चीज़ें हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डीकम्पोजर. थर्ड वन इज
हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, ह्यूमन बींग आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। हमारे जो फॉरेस्ट हैं, लाइव स्टॉक, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग, इन ये सारी जो लिविंग चीज़ें हैं उनको हम आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा है अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट की जाती हैं। नंबर 2, अबायोटिक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल थिंग्स। थर्ड वन इज लाइट, रेन, रॉक, सोइल, वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन द फैक्टर ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो रिसोर्स के यूज़ को डिपेंड करते हैं, यूजेस जो है डिपेंड करते हैं किन फैक्टर्स पे। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हम शॉर्ट में करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि कितने रिसोर्स उपलब्ध हैं। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन के पास कितने स्किल है उनको यूज़ करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास पैसा है, उसको जो है हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे परिष्कृत कर सकते हैं। Availability of water, if we are using the minerals in the factory, though we need water. Advancement of technology to take out the resources from the land, that also we need that time technology. So advancement of technology is also needed to use the resources. Last one is availability of transport and communication facilities. So to use the resources we need the transport facility and the communication facility also. Next is that, next question, describe the various bases of classification of resources with the help of example. So it is very important question. It can be 5 marks question and we already discussed it. So first we can say that on the basis of origin we can divide the resources biotic and the abiotic. आपको ये explain भी करने हैं 5 marks question में. On the basis of occurrence we can divide the resources into 2 part, man-made and the natural. On the basis of exhaustibility, or you can say use, that we can be divide into 2 part, renewable and non renewable. And on the basis of development we can divide the resources into 2 part, potential and the actual. Next question, why is there a need for resources planning? Give 3 reason. बच्चों यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि रिसोर्स को प्लान करने की ज़रूरत क्यों है। आपने चैप्टर में पढ़ा रिसोर्स आर टू मच एसेंशियल फॉर अस। जितने भी एनर्जी है, जितने भी टाइप की एनर्जी है, वाटर, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, डीजल, हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हम जिनको यूज़ कर रहे हैं वो सभी रिसोर्सेज, क्या हमें उनको प्लान करने की ज़रूरत है? तो ये आपको आंसर में बताना है। नंबर 1, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, कि रिसोर्सेज जो लिमिटेड है इसीलिए हमें ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज दे कैन बी फिनिश्ड। नंबर 2, रिसोर्सेज आर अनइवनली, हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में और हमारी कंट्री में भी जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली है। अगर हम प्लानिंग के साथ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सबको मिलेंगे। थर्ड वन इज सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन आल्सो, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमें उनको बचा के रखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, डेप्लीशन। डेप्लीशन होता है किसी चीज़ का नष्ट होना, व्हेन क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस। नेक्स्ट है डेट्रियोटेशन। डेट्रियोरेशन होता है प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली बिकमिंग वर्स, किसी चीज़ का खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, तो इसका मतलब क्या होता है, डेट्रियोरेशन। सो किसी चीज़ का ह्रास हो जाना, बिगड़ जाना, नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, वाटरिंग द लैंड थ्रू द कैनल। कैनल होता है नहरें, ट्यूबवेल्स के द्वारा फसलों को पानी देना, क्रॉप्स में पानी देना, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई आर ह्यूमन बीइंग कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, कि अगर हमें विकास करना है, हमें देश की उन्नति करनी है तो ह्यूमन बीइंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसको हम डिटेल में एक जो आपका चैप्टर है आगे ज्योग्राफी में उसमें डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि सभी रिसोर्सेज में ह्यूमन जो है इतना इंपॉर्टेंट कैसे है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वी आर हैविंग टू मच रिसोर्सेज बट दैट रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज ऑन देयर सेल्फ, वो अपने आप यूज नहीं हो सकते। ओनली ह्यूमन विद इट्स स्किल
कैन यूज दिस रिसोर्सेज फॉर यूजेबल, कैन मेक देम यूजेबल। सेकेंड क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने पहले भी बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है दैट वी हैव टू डेवलपमेंट बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। जब हम अपने इन्वायरमेंट को बिना किसी हास के, बिना किसी नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करते हैं तो वो डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी कंजर्व द रिसोर्सेज, कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो बच्चों आपको आसानी से पता लग गया होगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे ही रेकलेसली इनको यूज़ करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनको जो बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं तो हमें इनका बचाव ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड एक्चुअल। लेसन में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें क्वांटिटी क्वालिटी प्रॉपर नोन नहीं है। इन फ्यूचर वी कैन यूज बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअल रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग नाउ, जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्स। लास्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना। रिसोर्सेज को हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए। सो अभी बेटा हमने ये सारा चैप्टर पढ़ा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि केवल मार्क्स के लिए या सिर्फ सिलेबस के लिए पढ़ना नहीं है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप देखिए कि आपको क्या समझ आया, क्यों पढ़ा आपने, उसके आउटकम क्या हैं। तो देखते हैं। आफ्टर द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपको ये पता लग गया कि हम रिसोर्स को किस किस आधार पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। आपको ये पता लग गया कि जो हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कंजर्वेशन क्या है, और उसके बाद डिस्क्राइब द वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे बचाना चाहिए। ये आपको चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको अपने रिसोर्स की कीमत का पता चले कि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सभी रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनका बचाव जो है हम कैसे कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि सरकार करेगी या कोई और करेगा, ये शुरुआत जो है हमें खुद से करनी चाहिए। हम किसी कमरे में बैठे हैं, वहाँ पे हम दूसरे में जाते हैं तो वहाँ की लाइट का ध्यान रखें, फ़ैन का ध्यान रखें, टैप जो है खुला ना छोड़ें, पेड़ों को लगाएं, जितने ज़्यादा हो सके हम उनकी बचत करें, अपने रिसोर्सेज की जितनी ज़रूरत है उतना करें। तो अगर आपको ये बात समझ आई तो इट मीन्स आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है वो बिल्कुल बुक का हो, आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। हमारी यहाँ पे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है तो हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। MCQs के लिए, इंटरनल क्वेश्चन के लिए हम आगे एक वीडियो और करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ फॉर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।